वेलकम टू वॉच टेक में आपका स्वागत है। मेरा नाम जतिन है और आज हम वॉच टेक पे सीखेंगे वी लुकअप लगाना। वी लुकअप बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्सेल के काम के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम बहुत जल्दी से कर सकता है। तो चलिए गाइस सीखते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। हमारे पास दो डमी टेबल्स है। फर्स्ट टेबल इज स्टूडेंट्स रोल नंबर एंड उनकी परसेंटेज। सेकंड टेबल इज स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें उनकी स्टूडेंट्स की इतनी परसेंटेज आई है। तो बेसिकली वी लुकअप हम किस लिए यूज़ करते हैं, हमें अगर इस पर्टिकुलर टेबल में ये चेक करना है कि ये परसेंटेज उसकी किस सब्जेक्ट में है, जो कि मुझे मिलेगा एक अलग टेबल में, इन दैट केस मैं यूज़ करूँगा वो फाइंड आउट करने के लिए। अभी तो ये छोटा टेबल है। लेट्स से अगर ये टेबल 1000-2000 एंट्रीज का होता तब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता ये चीज़ निकालना। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, थोड़ा इजी वे से स्टार्ट करते हैं। हमें अभी यहाँ पे सीखते हैं हम क्या करना है। तो हम वी लुकअप लगाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, ये बाकी फॉर्मूलेज की तरह ही होता है, सम एंड एवरेज जैसे हम निकालते हैं। थोड़ा सा बस इसमें देखना होता है हमें, वो जो हम अभी देखेंगे। हमें वी लुकअप लिखना है। आप टैब दबाएंगे तो आ जाएगा। लुकअप वैल्यू, पहली चीज ये है लुकअप वैल्यू। व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट यू वांट टू लुकअप। मतलब इस वाले टेबल में तुम्हें क्या देखना है, राहुल को देखना है या समीर को देखना है। तो मेरे को समीर को देखना था, मैंने समीर पे करा सिलेक्ट। उसके बाद ये बोलता है हमें टेबल एरे लेने के लिए, किस टेबल में देखना है हमें, ये हमें ये बोलता है। तो हमें इस टेबल में समीर के लिए परसेंटेज देखनी थी। देन ये क्या बोलता है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स इज, अगर ये टेबल है इसके कौन सा कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम ये था, सेकंड ये था, थर्ड, तो थर्ड कॉलम है, थर्ड। आफ्टर दैट ये अगली वैल्यू क्या है, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमें कोई अप्रॉक्सीमेट मैच नहीं चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 यूज करते हैं एंड अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए 1। ये हमने पूरा फॉर्मूला लिख लिया। अब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ गई उसकी। अब हम देख सकते हैं कि अगर हमें किसी और की भी चेक करनी है, हमें लेट्स से सुरेश की चेक करनी है, तो सुरेश की परसेंटेज 84। अब हमें पूजा की चेक करनी है परसेंटेज, तो 79। तो समझ में आएगा इस। अब हम दो टेबल्स के रेफरेंस से देखते हैं। हमें क्या देखना है कि राहुल के मैथ में कितने परसेंटेज थे, ये हमें यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है, बट हम फॉर्मूले से ही देखेंगे, बिकॉज अगर टेबल ह्यूज होगा तो मैं नहीं देख सकता ऐसे। तो फॉर्मूले से मैं कैसे देखूंगा, सिंपल वही फॉर्मूला मैंने लगाया, टैब दबाया। लुकअप क्या, लुकअप वैल्यू मतलब क्या देखना है हमें, राहुल की वैल्यू देखनी है। हमें किस टेबल में देखनी है, सेकंड थिंग हमें इस टेबल में देखनी है। उसके बाद मेरे को कौन सा कॉलम चाहिए, थर्ड कॉलम चाहिए, परसेंटेज का थर्ड कॉलम है, और मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। जब मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो मेरे पास परसेंटेज आ गई। अब गाइज इसमें एक और बेनिफिट क्या है कि इस फॉर्मूले को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये जो कॉर्नर है इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो सारी वैल्यूज एक्सपैंड होगी। तो आप समझ रहे हो, अगर 2000 एंट्रीज यहाँ पे होती है, 5000 होती, इन दैट के सबके लिए हमारी वैल्यूज आ जाती। तो कितना बेनिफिशियल होता है ये करना। और वी लुकअप बस इतना ही है। हम इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे ऊपर आप लुकअप एंड रेफरेंस देख रहे होंगे, यहाँ पे हम वी लुकअप पे जाके जो हमने वहाँ पे फॉर्मूला लिखा, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स, रेंज लुकअप, तो हम वही कर सकते हैं। जैसे लुकअप वैल्यू ये देखनी है, टेबल एरे जो लेना है वो जिस टेबल में से वैल्यूज लेनी है, कॉलम कौन सा है उस टेबल का, एंड 0 एग्जैक्ट मैच। और हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है वी लुकअप लगाते वक्त। क्या ध्यान रखना है कि हमेशा जो मेरी लुकअप वैल्यू थी, जैसे यहाँ पे मेरी लुकअप वैल्यू लेट से पूजा थी, तो पूजा का जो कॉलम होना चाहिए हमारी टेबल एरे का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। टेबल एरे मतलब जो हमें ये वाली टेबल एरे थी, ये वाली, या फिर जो फॉर्मूले में हम सेकेंड एंट्रीज डाल रहे थे टेबल एरे की, तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम होना चाहिए हमेशा जिसको हम देख रहे हैं। बाकी इनकी पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता। लेट से मैं यहाँ से इसको हटा के इधर कर देता हूँ कहीं टेबल को, ठीक है, ये मेरा एज इट इज है 79, ठीक है। लेकिन ये वैल्यूज हमारी हट गई हैं। ये हमारी क्यों हटी हैं, क्योंकि ये इसके रेफरेंस से आई थी। ये देखिए राहुल नहीं हटा है, तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा से इसको एक्सपेंड कर दूंगा तो ये दोबारा वैल्यूज आ जाएगी, बिकॉज रेफरेंस ये था बाकी वैल्यूज का। तो इस वजह से ये हट गई थी, लेकिन हम कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। हम यहाँ से इसको यहाँ कर सकते हैं, तब भी हमारे ये वैल्यूज नीचे वाली जो है इनको हम
इस तरीके से वापस आ जाएगी। हाँ, अब एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है, जो हम कॉलम इंडेक्स ले रहे हैं उसके हिसाब से वो उसी पोजीशन पे ही होना चाहिए टेबल एरे के। जैसे हमारा यहाँ पे अगर हम देखें फॉर्मूले में, तो मेरा जो ये है 3 है, मतलब इस टेबल एरे का 3rd कॉलम था। अब ये चाहे कहीं पे भी हो टेबल एरे, अगर मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ भी यहाँ से हटा के यहाँ कर दूँ, इन दैट केस भी मेरा जो टेबल कॉलम होना चाहिए ये 3rd ही होना चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वॉचटेक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम मैक्रोस का यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में अपना काम और आसान करने के लिए। तो गाइस स्टे ट्यून्ड।